हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि स्क्वायर कैसे निकालें। देखो, मैं 5 तरीके बताऊंगा स्क्वायर के। बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, जो एक से लेकर कि आप आगे तक 1000 या उससे भी ज़्यादा अंकों के जो नंबर के स्क्वायर हैं वो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो हमारा जो पहला मेथड होने वाला है, पहला मेथड है यूनिवर्सल मेथड। यूनिवर्सल मेथड का मतलब है कि ये हर जगह आपको लगेगा। ऐसा मेथड है कि अगर कुछ नहीं आता है तो उसको आप लगा दो, तो इससे आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये क्या कहता है यूनिवर्सल मेथड? आपको ये पता है कि जैसे मान लो ए और प्लस बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, ए और ए प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो ये आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, ऐसे होता है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को, जैसे मान लो 24 का स्क्वायर है, तो हम 24 का स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं? 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं 20, ठीक है, प्लस का 4, ऐसा स्क्वायर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसको हम इसी रूप में तोड़ेंगे, इस रूप में तोड़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमें आगे रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे हम करेंगे इन सभी को स्क्वायर करने के बाद में ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो यूनिवर्सल मेथड कहता है, जो भी है आगे देख लेते हैं एक एक करके, कि अगर हमें किसी चीज का स्क्वायर निकालना है, समझना, तो हमें सबसे पहले इसका निकाल लो 2 का, और इसका निकालो 3 का, यानी अलग अलग संख्याओं का इसका निकाल लो। मैंने कि यार 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 हुआ, लेकिन हमें 0 4 लिखना है। 0 4 इस वजह से क्योंकि स्क्वायर को हमें लास्ट में 2 अंकों के ग्रुप में लिखना है, हमेशा 2 अंकों के रूप में, सिंगल डिजिट के रूप में नहीं लिखना है। और 9 को हम कहेंगे 09। तो ये हो गया। अब इन दोनों का क्या है, 3 और 2 का गुणा करो और फिर ऊपर 2 का, 2ab होता है ना, 2ab, तो मैंने यार 2ab ऐसा होता है ना। तो ए बी का गुणा करो, यानी 3 और 2 का गुणा करो और फिर 2 का गुणा करो, यानी 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 2ab हो गया ये। 2ab वैल्यू तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो 12 कहाँ करना है? इसको छोड़ देना है, लास्ट के एक अंक को छोड़ देना है और इधर लिखना है। तो मैंने कहा यार 12 हम इधर लिखेंगे। हमारे पास कितना आ गया? 0। ठीक है, क्योंकि 9 तो आएगा नहीं, 90 ये हो गया, यानी हम कहेंगे या तो पीछे जोड़ लो 4 और 2 और 10 है, तो 10 को आप ऐसा लिख लो। ठीक है यार, 10 को आप ये है, ठीक है, 1024 हो गया। आ गया समझ में? मैंने क्या कहा कि पहला डिजिट का स्क्वायर लिख लो, सेकंड डिजिट का स्क्वायर लिख लो, यानी दोनों का स्क्वायर लिख लो, फिर 2ab में क्या करो, पहले और दूसरे का गुणा कर दो, बाद में 2 का और गुणा कर दो, तो 2ab कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जोड़ना कहाँ है? इस पहले डिजिट को छोड़ देना है, बाद में यहाँ जोड़ लेना है, एक डिजिट को छोड़ करके आपको जोड़ लेना है। चलो आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो माना कि आपको निकालना है, ये तो 1024 हो गया। अब आगे देख लेते हैं। मैंने कि 54 का आपको निकालना है। 54 का कैसे निकालेंगे? पहले 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर अलग, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ये हो गया ना, 16 और 25। अब मैंने कहा 2ab और करना है, तो 5 और 4 का गुणा, तो पंचों को 20 हो गया, और 2 का गुणा और करो 2ab, तो 2 ए की जगह 5 है, बी की जगह 4 है, तो हम कहेंगे यार पंचों को 20 दूनी 40, 40 हो गया ना। तो 40 कहाँ लिखना? इसको छोड़ देना है, इधर लिखना है, इस डिजिट में। मैं देखो कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको इधर लिखना है, यानी इसको छोड़ देना इधर, ये इधर लिखना है। मैंने क्या 40 लिखना है, तो 40 इधर लिख दिया मैंने। अब इसको ऐड कर देना, तो मैंने किया 6, कितना हुआ इधर लिख देते हैं 6, और इधर कितना आएगा 1 आएगा, इधर कितना आएगा 9 आएगा, और इधर 2, तो 2916 हो जाएगा। तो ये 54 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ बेस मेथड से। बेस मेथड, सॉरी, यूनिवर्सल मेथड ऐसा है, मतलब आप किसी भी चीज का अगर स्क्वायर निकालना है, 100 के ऊपर है 100 के नीचे है तो भी निकल आएगा। ठीक है, अब आपको मान लो 67 का स्क्वायर निकालना है, तो 67 का स्क्वायर अब आपको पता चल गया होगा, तो अब आप धीमे धीमे करके कोशिश करना, वीडियो पॉज करके। तो मैंने कहा यार 67 का निकालना है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ठीक है, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो 49 36 हो गया ना। अब 2ab की वजह से कितना आएगा? 2, ए की जगह 6 और बी की जगह 7, 7 42 दूनी 84, तो 84 हमें इधर लिखना है, इसको छोड़ देना। ठीक है, तो हमें 84 इधर लिखना है, तो मैं हम कहेंगे यार 9, हमारे पास ऐड करने से कितना आएगा? ये वाला 9 आएगा, ये वाला 9, और इधर कितना आएगा? 4 4 8, हमारे पास 4, तो इधर लिख लेते हैं। ठीक है, मैं यार कंजूसी कितना कर रहा हूँ, इधर लिख लेते हैं 9, 4 4 8, 8 से 14 की 4, और 3 1 4, तो 4489 हो गया, 4489 हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मान लो 83 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 83 का, तो अब आपको बताना है 83 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको बताना है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, मैं मिटा ही देता हूँ। ठीक है, आप कोई नहीं, मैंने कि 83 का स्क्वायर निकालना है, तो हम कहेंगे 3 का स्क्वायर 9, यानी 09 लिखना है हमें। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 64 लिखना है। ठीक है,
अब 2ab की वजह से कितना लिखना है, 2 × 8 × 3, हम कहेंगे 8 24 दूनी 48, तो 48 इधर लिखना है। अब 9 इधर हो गया, 8 इधर हो गया और 4 4 16 इधर, सॉरी 8 8 4 4 8 इधर हो गया, इसका 6 इधर हो गया, तो 6889 इतना हो गया। ठीक है, आ गया। अब आगे आगे 96 का स्क्वायर है ना, 96 का स्क्वायर आपको काम के लिए दे रहा है, ये आपको करके लाना है, ये बताना है कि कितना हो जाएगा 96 का स्क्वायर। ठीक है, पहले के स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर निकालो, इसके बाद 9 का स्क्वायर निकालो, फिर 2ab वाला निकालो, ऐड कर दो, एक अंक छोड़ करके ऐड करना है। ठीक है, समझ में आ गया, जैसे मैंने ये 9 छोड़ करके ऐड किया था ना, ऐसे एक अंक छोड़ के ऐड करना है। अगला मेथड आते हैं, तो अगला मेथड बेस 50, ये वाला बहुत बहुत यूजफुल है और इससे क्या है जल्दी निकाल लेते हैं। तो ये मेथड भी काफी कहीं ना कहीं एक अच्छा मेथड है। तो मैंने कि 50 के आसपास, यानी मान लो 50 के आगे पीछे अगर कोई नंबर है, मान लो कि 70 80 तक है तो भी निकल सकता है ये, लेकिन पहले 50 से देख लेते हैं, 10 20 अगर आगे पीछे है तो कैसे निकालना है। तो मान लो कि अगर आपको निकालना है किसी चीज का 52 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले इसका नियम देख लो क्या है। नियम ये है कि हम चाहेंगे इसमें 25 से लिया जाता है, कि 25 को हमें मैजिक नंबर मानना होता है। मैजिक नंबर क्यों मानना होता है, क्योंकि मैंने थ्योरी में इसका बताया है, बाकी कहीं ना कहीं मैं और इसको बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा कि क्यों हम 25 को लेके चलते हैं। अब ये देखना है कि 50 से जितने ज्यादा है, जैसे ये 52 है तो 50 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है, 50 से 2 ज्यादा है, तो हम उस जितने ज्यादा है उसको 25 में ऐड कर देते हैं। अगर कम होता तो 25 में घटा देते। 25 हमारा मैजिक नंबर है, ज्यादा है तो जोड़ेंगे और कम है तो घटा देंगे। तो मैंने कहा यार 25 में 2 ज्यादा है तो हम सॉरी 50 में 2 ज्यादा है तो 25 में 2 जोड़ेंगे, 27 हो गया, 27 हो गया। अब इसका स्क्वायर कितना हो गया, 2 ज्यादा है ना, तो जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर होगा 04, सिंगल डिजिट नहीं लिखना है, डबल डिजिट लिखना है, ये हमारा हो गया। ठीक है, आ गया। अगला देख लेते हैं, मैंने किया 58 है, तो 58 में पीछे वाले का स्क्वायर देखना है, 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है तो 64 हो गया। ठीक है, 64 हो गया। अब 50 से 8 ज्यादा है तो 25 में जोड़ना है, 50 से 8 ज्यादा है तो 25 में 8 जोड़ना है, 25 में और अगर 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 33, 33 हो जाएगा, तो 33 64 हो जाएगा। ठीक है, आ गया। क्या नियम है, यानी कि जितना ज्यादा हो उतने का स्क्वायर, और जितना ज्यादा हो उसमें 25 ऐड करना है, यानी जितना ज्यादा उसके उतने का स्क्वायर करके लास्ट में लिखो दो, और जितना ज्यादा हो उसको 25 में ऐड करके आगे लिख दो। आ गया। अगर कम होगा तो कम वाले देख लेंगे, मान लो 46 है, ठीक है, अब कम वाला है, मैंने क्या 46 है, 46 में कितना कम है, मैंने कि 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसके बाद हमें जितना कम है उतना 25 में कम कर देना है, तो मैंने किया 4 कम है तो 4 में 25 में कम करेंगे, 21 आ जाएगा, ये हो गया, ये है 16। ठीक है, आ गया। इसमें 43 है यानी 43 है, मैंने कितना कम है, 7 कम है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, आसान है ना। और इसके बाद 7 कम है तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और इसके बाद हमारा क्या है, ये 25 से 7 कम कर दो, तो 25 से 7 कम करेंगे 18 आ जाएगा, आ गया, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, आगे और देख लेते हैं, मान लो 39 है, 39 का हम मैंने कहा कितना कम है, 11 कम है, 11 का स्क्वायर 121, लेकिन हमें डबल डिजिट लिखना है, 3 डिजिट नहीं लिखना है। मैंने कहा 121 है तो 21 लिख देते हैं, एक कैरी आगे भेज देंगे। ठीक है, एक कैरी आया ना तो आगे भेज देंगे। अब कितना कम है, 50 से 11 कम है तो 25 से 11 घटाएंगे, 25 से पहले 10 घटाएंगे 15 के पास आए, इसके बाद एक और घटाएंगे 14 आए, 14 में एक कैरी वाला जोड़ दो तो 15। ठीक है, तो 14 में एक कैरी वाला जोड़ो 15, ये 15 21 हमारा आंसर हो जाएगा 39 का। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 15 21 हमारा इसका हो गया आंसर। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, आगे है हमारा, हाँ लास्ट में जो डिजिट एंड एंड में मतलब 5 में एंड करते हैं उसका मेथड देख लेते हैं। मैंने किया बहुत सारे ऐसे डिजिट होते हैं जैसे 5 10 15 20 25 30, सॉरी 30 नहीं, 35 45 55 ऐसा कुछ होता है ना। मैंने कि देख लेते हैं उनका, तो उसका नियम क्या है। जैसे हमारे पास कोई 45 है, कोई भी नंबर हो सकता है, मैंने कुछ नंबर ये चूज कर लिए हैं। मान लो जैसे हमारे पास 45 है, तो हमें क्या करना है, 45 को हम कैसे लिखेंगे, 4 और 5 ऐसा लिख दिया दूर दूर, तो इसका लास्ट का तो स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 5 अगर लास्ट में है तो लास्ट में 25 ही आता है। ठीक है, अब इसका अंगली वाली संख्या से कर देना, इससे आगे वाली संख्या से, तो 4 के आगे क्या है 5, गुणा कर देंगे, तो 4 का 5 में गुणा कर देंगे, पंचों को 20 आ जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, आ गया। मैंने कि लास्ट का स्क्वायर कर देना है और इसका पहली वाली का इससे अगली वाली में गुणा कर देना है तो आ जाएगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं एक करके, यानी कि 65 है हमारा,
तो 65 का मतलब है कि हम 6 और 5 लिखेंगे, इसका तो 25 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 7, इससे आगे कितना है 7 है ना, यानी कि सक्षम 42, 7 का गुणा कर देंगे, 7 इंटू 6 तो हमारा 42 आ जाएगा। ठीक है, यानी मैं इधर करके दिखा देता हूँ कि इससे आगे कौन सी संख्या 7 है, इंटू 6 का करेंगे ना तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, आ गया। इससे आगे मान लो 85 है, तो 85 में क्या करेंगे हम, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक, अब तो आ रहा है। और 8 का स्क्वायर 9 में करेंगे, 8 का गुणा 9 में करेंगे, 9 8 72, 72 आ गया। ठीक है, आ गया। आगे देख लेते हैं। 95 है, तो 95 में क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 9 का 10 में करेंगे गुणा, तो 90 हो जाएगा। 10 9 90 आ गया। आगे देख लेते हैं। 115 है, मैंने कि यार 15 का, ठीक है 5 का कर लो, या तो ऐसा करो कि इसका कर लो 5 का। ठीक है, 5 अलग कर लो, 11 अलग कर लो। मैंने कि यार 5 कितना हो गया 25, और 11 का 121, 121, 11 कितना हो गया 121 कहाँ से हो गया। इससे अगली वाली संख्या में करना है, तो मैंने कि यार ऐसा करो 11 अलग कर लो, 5 अलग कर लो। 5 का हो गया 25, और 11 का हो गया अगली संख्या कौन सी है 12, 12 11 क्या होता है 132 होता है, 132 हो गया। ठीक है, अब देख लेना 12 11 132, जैसे 12 का 10 बार करेंगे कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, 12 दाम 120, और फिर 12 ऐड करेंगे 132 आ जाएगा। 132 और 25, मैंने किया 5 का 25 हो गया, और 12 का 11 में कर दिया, तो 132 25 हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सॉरी, ठीक है। बेस मेथड, बेस मेथड में क्या है, ये थोड़ा सा कठिन है। अब आपको ये सब पता चल गया यार, अगर आपके पास कोई 1 से लेकर 100 तक है तो सब निकाल लोगे आप। ठीक है, आपको पता चल गया जिसके लास्ट में 5 है तो भी निकाल लोगे। अगर लास्ट में 5 नहीं है, 50 60 70 80 के आसपास है तो निकाल लोगे। नहीं तो फिर यूनिवर्सल मेथड तो है ये कि शुरुआत का गुणा किया, जैसे मान लो कि आपके पास 84 है, मैंने किया इसका किया स्क्वायर, इसका किया स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, यूनिवर्सल मेथड से इसका स्क्वायर 64 हो गया, 64 हो गया, और ए बी 2ab की वजह से कितना आ जाएगा 32 दूनी 64, तो 64 इधर ऐड कर दो तो आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया। लेकिन अगर कोई मान लो ऐसा संख्या है, और ऐसा नहीं कि ये 100 के अंदर में काम करेगा, 100 के आगे भी काम करेगा, 100 के आगे भी काम करेगा। मान लो 120 है आपके पास, 100 120 है, 120 सॉरी 125 के आसपास है, क्योंकि 20 है, 120 में क्या करना, 12 12 144 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता। मान लो 124 है, इसमें आप क्या करोगे, 4 का अलग निकाल लोगे और 12 का अलग निकाल लोगे। ठीक है, 4 और 12 का अलग निकाल लोगे तो 4 का 16 हो जाएगा, और 12 का 144 हो जाएगा, और फिर इन दोनों गुणा करोगे तो 12 12 चौका 48, और दूनी 96, 96 इधर ऐड कर दोगे। ठीक है, तो हमारा निकल आएगा। तो एक इसके आगे भी जाएगा, ठीक, इसके आगे भी आप निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा इसके आगे, मान लो कि 144, और तो हम देख लेते हैं इधर कितना आएगा 6, और इधर हमारा 7, और 9 3 12, सॉरी 9 4 13, और 4 1 5, और 1 कितना आ जाएगा हमारा 15, और 76 आ जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, जैसे आपने कहा, ठीक है, कि ये हो गया कि अभी यूनिवर्सल मेथड हो गया, लास्ट में अगर 5 है लास्ट के 5 में भी निकल आएगा। ठीक है, या फिर अगर हम कहेंगे कि अगर मान लो कि 1 से 100 तक के बीच में कोई भी है, 50 के आसपास है तो भी आपको निकल आएगा। लेकिन इन केस कोई 600, जैसे 638 हो गया, 672 हो गया, ऐसा नंबर है, तब क्या हम करेंगे, वहां पर भी निकल आएगा, यूनिवर्सल मेथड से वहां पर भी निकल आएगा। जैसे मैंने 124 का बताया है ना, इसका अलग करोगे उसका अलग करोगे, निकल आएगा, वहां से निकल आएगा। लेकिन क्या और कोई मेथड है, तो मैंने कहा हाँ देख लेते हैं। इसको कहते हैं बेस मेथड। 650 750 850, अगर 50 के बीच में है आसपास है तो भी निकल आएगा, अगर 600 700 800 के आसपास है तो भी निकल आएगा। तो मैं दो दो उदाहरण आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं, जब कोई 650 या 750 के आसपास होता है, यानी कुल मिला के 50 के आसपास होता है। जैसे ये 646 है, 646 है, यानी कि जितना है हमारे पास कितना है 646 है, तो 646, अब 646 से आगे 650 है तो हमने 650 को बेस मान लिया। 650 से कितना कम है, 4 कम है, तो जितना कम है उतना और एक घटा देते हैं। मैंने किया 4 कम है तो 4 और घटा दो, 646 से 4 और घटाओगे तो क्या होगा 642 हो जाएगा। आ गया, एक बार घटा दो और एक बार जोड़ दो। मैंने किया यार घटाने पर 642 आया, और जोड़ने पर 650 आ जाएगा। जोड़ने पर कितना आ जाएगा हमारा 650 आ जाएगा। ठीक है, एक बार घटा दिया जितना कम है, एक बार जोड़ दिया, ये आ गया। अब दोनों का कर दो गुणा, मैंने किया 642 इंटू 650। ठीक है, और 100 से कर दो भाग, 100 से कर दो भाग, मैंने किया 0 0, ठीक है,
अब हम इसको आगे जाएंगे ना, तो मैंने किया 0 0 हो गया। अब 13 5 65, इधर आ जाएगा 13, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, तो 5 से चला गया। अब इधर 642 है, तो 642 को हम जब 2 से भाग करेंगे ना, तो इधर कितना आ जाएगा, 321, 321 आ जाएगा। मैंने कि ऊपर बचा 321 और ये 13, तो हमारे पास कितनी संख्या बची, 321 इंटू 13, इतनी बची ना। तो इतने का हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 303 का 900 और 21 63, 963, तो 3210 में 963 ऐड करना है जब गुणा करेंगे हम। तो हमने किया 3210 में कितना ऐड करना है, 963, 963 ऐड करना है। तो ये 3 हो गया, 6 1 7 हो गया, और 9 और 11 हो गया, हाँ 11 हो गया, 3 1 4 हो गया, आ गया ना इतना। तो 41 73 आ गया। अभी तक मैंने क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कम है, जितना कम है 20 से 650 है ना, 650 से जितना कम है उतना और घटा दो, तो 642 आ गया। और एक बार जोड़ दो तो 650 आ गया। एक बार घटाया, एक बार जोड़ा, उन दोनों का कर दिया गुणा और 100 से कर दिया भाग, तो यहाँ पर हमारा 321 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 321 13 को जब हम करेंगे ना, हमारे पास जब गुणा करेंगे तो हमारे पास 41 और 73 आ जाएगा, ठीक है। एक बार जोड़ा, एक बार घटाया और गुणा कर दिया और 100 का भाग कर दिया, ठीक है। अब करना है, जितना कम है या जितना ज्यादा है उतने का स्क्वायर कर देते हैं। जैसे यहाँ 4 कम था ना, 440 था, 4 कम था तो हमने किया 4 का स्क्वायर कर देते हैं। जितना कम है उसका स्क्वायर करके लास्ट में लिख दो, निकल आया, ठीक है। आ गया। मैंने क्या किया इसमें, पूरा का पूरा बहुत ध्यान से समझ लेना। मैंने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए हैं। पहला मैंने स्टेप फॉलो किया है आपका, ठीक है। मैंने कहा कि जितना कम है उतना एक बार और घटा दो, ठीक है। जितना कम है उतना एक बार और घटा दो, 440 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 442 आ जाएगा। जितना कम है उतना एक बार और घटा दो, और एक बार जोड़ दो तो 650 आ जाएगा। दोनों का कर दो गुणा, गुणा करोगे 100 से भाग करोगे तो इधर 13 से कट जाएगा। जैसे मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको, इधर 13 से कट जाएगा, ठीक है। ये 100 है तो 13 5 65 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 13 5 65, तो इधर 2 आ जाएगा। 321 और 13 का गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, नीचे नीचे आ जाएगा। अब जितना कम है उतने का लास्ट में स्क्वायर कर दो। जैसे 4 कम था तो 4 का स्क्वायर करके लास्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। अगला, एक बार कम था, एक बार ज्यादा है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। एक बार ज्यादा है उसको देख लेते हैं। तो मैंने कि यार ज्यादा है तो देख लेते हैं, तो इसको क्या करें, इसको साफ कर दें। कोई नहीं, 654 है ना, आगे ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि होगा नहीं, पूरा पूरा ये कवर हो जाएगा। इसको मैं साफ किए दे रहा हूँ, ठीक है। इसको साफ किए दे रहा हूँ, थोड़ा सा लगाना है ना सवाल, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा हमारे पास कौन सी संख्या है, हमारे पास 654 है। तो 654 में मैंने की 4 ज्यादा है, तो 4 और जोड़ दो, तो 600 हमारे पास 58 हो जाएगी। 658, 4 और जोड़ दिया 658, और 4 और घटा दो तो 650। यानी एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, तो 650, ठीक है। ये कितना है, 650 है। अरे यार, 658 और 650, ठीक है। अब 100 से करना होता है भाग। मैंने की 0 0 कट गया, ये 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 13 पन 65, सॉरी 65, तो 65 हो गया। अब 2 से यहाँ काटो, तो मैंने किया 358 है, सॉरी 658 है, तो 327, 29 दूनी 58 होता है ना, 29, तो 329 हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे, हमारे पास 329, इधर 329 हो गया, इधर हमारा 13 हो गया, आ गया। इधर हमारा 13 हो गया, उधर 329 हो गया। अब 329 और 13 का कर लेते हैं। 329 और 13 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 329 और 13 का करेंगे, हमारे पास कितना आ गया, 900 तो ये हो गया, और 87 ये हो गया, सॉरी, हाँ हाँ। तो हमारे पास कितना हुआ, 3000, थोड़ा सा इधर कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, हमारे पास हुआ 3290। इतने में और कितना होगा, 10 बार जाएंगे तो इतना हो जाएगा, 3290 हो जाएगा। अब 3 बार और जाना है, तो मैंने किया 900, 900 और 987 करना है, 987, ठीक है। 29 या 87, ठीक है, और 900, 3 तिरका 900, ये हमारा हो गया। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 7 9 8 17 केरी 7 हासिल 1 9 2 11 1 12 केरी 2 हासिल 1 3 1 4, आ गया ना, 9 2 11 9 8 17 केरी 7, हाँ ठीक है, 42 से 70 आ गया। अब मैंने कि जितना ज्यादा हो या कम हो उसका लास्ट स्क्वायर करके लिख दो।
लास्ट में स्क्वायर 4 ज्यादा था तो 4 का स्क्वायर लिख दिया, बस आ गया। ये आ गया हमारा स्क्वायर 654 का। 42, 76 और 16, 42, 76 और 16 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रहा होगा और आपके लिए क्या है कि ये उपयोगी उपयोगी होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, जैसे अभी हमने क्या माना, हमने माना 650 या 750 बेस। 650 है तब भी, 750 है तब भी सेम करना है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, और जितना कम ज्यादा हो उसका लास्ट में स्क्वायर करके लिख देना है। लेकिन अगर हमारे पास कोई मान लो 700 है, 600 है, इस तरीके से है, सेम बेस पे, मतलब ऐसा है कि यार 50 के बीच में नहीं है, डायरेक्ट 100 के बीच में है, जैसे 697 है या 605 है या 602 है, ऐसा कुछ है, तो क्या करेंगे इसको देख लेते हैं। तो ये वाला सबसे पहले जो मैंने अभी बताया ये करके लाना घर से, ठीक है, और आगे भी है तो ये 2-3 करके लाना। अब हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू लेते हैं, ठीक है, कोई वैल्यू देख लेते हैं हम। तो मैंने कहा यार ऐसा करते हैं 700 के आसपास ले लेते हैं, 697 ही ले लेते हैं, ठीक है, 697, 700 के करीब। अभी हमने क्या किया, अब हम ले रहे हैं 700 के करीब, कि अगर हम 700 करीब है ना, यार ये थोड़ा सा कर लेते हैं, ज्यादा है क्या, हाँ अब ठीक है, ये क्या है हमारा 700 के करीब है, ठीक है। मैंने कि 700 के करीब अगर है तो हम कितना कम है, मैंने किया 3 कम है तो 3 और घटा दो, 697 से 3 और घटाएंगे तो 694, ठीक है ना, 694 बचा, तो मैंने कि यार एक तरफ 694 हो गया। अब 3 जोड़ दो, एक बार घटाना है एक बार जोड़ना है, तो 3 और जोड़ेंगे तो हम 700 में पहुंच जाएंगे, तो 700 में पहुंच जाएंगे, ये हो गया ना, एक बार घटाओ एक बार जोड़ो और दोनों कर दो गुणा, और कर दो 100 से भाग, तो 100 से भाग। अब यहाँ पर आसान है क्योंकि यहाँ से जब हम 100 से भाग करेंगे तो दो जीरो कट जाएंगे, अब सिर्फ ऊपर 7 के लिए बचेगा। अब 7 का इनमें गुणा करना है, तो मैंने किया 7 का गुणा कर दो 694 में, तो 7 का गुणा करोगे तो 7 को 28, 8 8 हो गया ना, 7 28, 8 और 9 63 और 2 65, 65 का मतलब 6 कैरी हो गया, ठीक है, और 7 42 और 6 48, 4 8, देख लेना कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है, तो 48 हो गया, ये आ गया, मल्टीप्लाई करने से इतना आ गया ना। अब जो कम हो या ज्यादा हो उतना का स्क्वायर निकाल दो और लास्ट में ऐड कर दो। मैंने कहा 3 कम था ना, 3 का स्क्वायर करके लास्ट में ऐड करना है, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 0 9, तो 0 9 करके लास्ट में ऐड कर देना, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अगर कोई कम ज्यादा है, ठीक है, सैकड़े के आसपास है तो भी निकल आएगा। एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, मान लो हमारे पास कोई भी है, हम देख लेते हैं 900, या 900 की जगह छोड़ो 812, 812 ही देख लेते हैं, ठीक है, 812 देख लेते हैं, 812, तो मैंने कि 812 किसके करीब है, 812 100 के करीब है ना, मतलब 800 के करीब है। मैंने कहा एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, एक बार घटाएंगे तो हमारे पास 800 बचेगा, ठीक है, एक बार जोड़ेंगे तो 824 हो जाएगा, इतना हो गया। अब 100 से करना है भाग, मैंने किया 100 से भाग करेंगे तो इधर 8 बचेगा, अब गुणा कर दो तो 832, क्या करेंगे 32 की 2 हासिल 3, यानी 3 कैरी हो गया, और दूनी 16, 16 3 19, ठीक है, इसके बाद एक कैरी हो गया, 8 और 64 देख 65, ठीक है, मिस्टेक ना हो बस ये कैलकुलेशन में, ठीक है, 65 और 92 हो गया। अब देख लेते हैं, मैंने कहा 65 92 आ गया है, इनका मल्टीप्लाई किया तो 65 92 आ गया। अब जितना कम ज्यादा हो उसका करना है स्क्वायर, मैंने कि 12 ज्यादा था तो 12 के स्क्वायर करो। अब इधर ध्यान से देखना, 12 ज्यादा था, 12 का करो क्या स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करो, तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, इसमें एक चीज बतानी, कोई नहीं, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा, तो 144, और ये आ जाएगा 665 92, इतना, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, हमने कितना निकाला 812 का निकाला है, 812 का निकाला है, हमारे पास आया 65 92 144, ठीक है, 812 का। अब इसमें मिस्टेक है एक, वो मिस्टेक ये है कि मैंने अभी जस्ट बताया था कि जब यहाँ पर हमें क्या लेना है, यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर लेना है, यानी 2 लेना है, 2 यहाँ पर 2 लेना है, यानी स्क्वायर करके डबल डिजिट लेना है, 3 डिजिट नहीं लेना है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये 1 जाएगा, 1 कैरी में चला जाएगा, ठीक है, 1 कहाँ चला जाएगा, 1 कैरी में चला जाएगा, इसका जो सही आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा, क्योंकि इसको देख लेते हैं, ठीक है,
तो हमारा कितना आया था 800, अरे यार कितना था ये, 65 92 था ना, 65 92। मैंने कि यार ये कितना था हमारा, 144 आया था, 44 लास्ट में लिखना है, ठीक है, और एक इधर जोड़ देना, तो मैंने 65 93, ठीक है, 65 93 आ जाएगा, ठीक है, 65 93 आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने आगे आपको बताया है, ये वाला कहाँ गया, ये वाला 697 वाला था ना, मैंने कि लास्ट में क्या हम कर रहे हैं, लास्ट में स्क्वायर करके डबल डिजिट लिख रहे हैं, इसको जरूर दिमाग में रखना कि लास्ट में हमें डबल डिजिट लिखना है, ठीक है। कहाँ मैंने ये देखो ये लिखा है लास्ट में डबल जीरो, मतलब जीरो नहीं लिखा है तो डबल डिजिट अकेले ही लास्ट में लिखना है, ठीक है, आगे भी मैंने डबल डिजिट लिखा है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब हम देख लेते हैं आगे एक और मेथड है, ठीक है, ये करके लाना घर से, ठीक है, ये आपका घर का काम है, ये करके लाना, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं जिसके लास्ट में बीच सॉरी जिसके बीच में जीरो हो, जैसे मान लो 502 604 और 906, इस तरीके से कोई नंबर हो, उसमें क्या होगा मैंने देख लेते हैं। ये तो बहुत आसान होते हैं, ठीक है, जिसके बीच में जीरो है वो बहुत आसान होते हैं। कैसे आसान होते हैं कि जैसे हमारे पास 204 है, तो हम उसको ऐसा लिखना है क्या, 204 है तो मैं इसका अलग स्क्वायर करना है, इसका अलग स्क्वायर करना है आपको, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 0 4, डबल डिजिट में लिखना है, और इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है, तो 4 दूनी 8, और एक बार और यानी 2ab रूप में करना है, 2ab रूप में करना है, तो मैंने कि इसका डबल ऐसा करते हैं ना कि 2 ए कितना है हमारा 2 है, और इसको हमें बी मान लेना है, तो ये 2 और 4 ऐसा कर देना है, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 लिख देना बीच में, आ गया। मैंने कि पहले का स्क्वायर पीछे, इसका स्क्वायर हमें आगे लिखना है, और इन दोनों का गुणा करके एक बार डबल और कर देना है, इन दोनों का गुणा करो एक बार डबल और कर दो तो वो बीच में लिख देना है, ठीक है। आगे कर देते हैं, मैंने कि 403 है हमारे पास, मैंने कि 3 का स्क्वायर 9, 9 नहीं 09, 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16, आ गया ना। अब 4 किया 12 दूनी 24, डबल बार करना है, 12 इनकी गुणा करने से 12 आ जाए ना, गुणा का डबल करना है, तो गुणा का डबल कितना है 12 दूनी 24, तो 24 इधर आ जाएगा, ठीक है, कितना आ गया 24 आ गया। एक चीज और, इन केस इधर अगर 2 डिजिट से ज्यादा आ जाए, जैसे 24 आ रहा है तो अभी 2 डिजिट में आ रहा है, अगर 24 से ज्यादा आ जाएगा ना, तो फिर एक कैरी आगे देना पड़ेगा, एक कैरी आगे देना पड़ेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो 121 आ गया, कहीं 122 आ गया, तो हम इधर 22 लिखेंगे, एक कैरी आगे दे देंगे, ठीक है। दूसरे सवालों में जब वो जैसे जी 607 है, मैंने किया 607 आसान, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और 6 का 36 हो गया, 49 36 हो गया। अब सत्संग 42 दूनी 84, देखो 84 तक जा रहा है, सत्संग 42, उसका डबल करना है गुणा का, तो 84, 84 आ गया, ये आ जाएगा 36, 84 और 49, आ गया इतना। आगे देख लेते हैं, मैंने कि 8 से 5 है, तो 8 से 5 का क्या करेंगे, 5 का 25, ये तो पता है आपको, और 8 का 64, 64 8 45 दूनी 80, आ गया ये 64 80 25, 902 है, 902, ठीक है, 902 कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लेते हैं, 902 है, तो 902 को इसको देख लेते हैं, 902 में क्या करेंगे हम, 2 का 04, ठीक है, और 9 का 81, और 9 दूनी 18 दूनी 36, इतना, ठीक है, इतना आ गया। अब कुछ मैं काम देने की सोच रहा था, तो आप इसमें ऐसा करना कि काम थोड़ा सा इसको बताना क्या होगा आंसर। मान लो कि आपके पास है 609, 609 का निकाल के लाना, 807 का निकाल के लाना, ठीक है, इनका निकाल के लाना। आप आगे देख लेते हैं। अब अगर कोई संख्या 1000 के आसपास है, 1000 से ज्यादा 1000 के आसपास है, तो फिर क्या होगा स्क्वायर, ठीक है। तो सब कुछ मैं बता रहा हूं, तो स्क्वायर आपका क्या होने वाला है। मैंने कि अगर 1000 के आसपास कोई संख्या है तो स्क्वायर क्या होगा, तो देख लेते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है ये भी। जैसे मान लो 998 है आपके पास, 998 है, तो मैंने कि 1020 हमने लिया है, तो 1000 से कितना कम है, 1000 से तो हमने किया 2 कम है, 998 तो 2 कम है ना, तो हम कहेंगे 998 यानी 998 1000 के बेस पे -2 कम है, यानी 2 कम है, यही है ना। हम कहेंगे 2 और घटा दो, जितना कम है उतना और घटा दो, अगर ज्यादा है तो और जोड़ दो, ज्यादा है तो उतना और जोड़ दो, कम है तो उतना और घटा दो। मैंने किया 998 में 2 घटाएंगे तो 996 हो जाएगा, 996 हो जाएगा, आ गया। अब 996 में हमें क्या करना है, कितना हो गया ना, जितना और ये मतलब कम है तो उतना और घटा दो, ज्यादा है तो और जोड़ दो। अब जितना कम है, जैसे इधर 2 कम था,
तो 2 का स्क्वायर लिखो, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, हम लिखेंगे 0,4। और इधर लिखना है 3 डिजिट में, इधर कितना लिखना है 3 डिजिट में, इधर हम लिखेंगे 3 डिजिट, क्योंकि हम 1000 के पास पहुंच गए हैं। अभी क्या था 800 900 के पास थे, अब 1000 के पास पहुंच गए हैं। 1000 के बेस पे हमने मान के चला है, तब हम लिखेंगे 3 डिजिट। ठीक है, हम 3 डिजिट लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 004। आगे बस इतना दिमाग में रखना है, पहला स्टेप कम है उतना और घटा दो, आगे लिख दो। ठीक है, और जितना कम है उतने का स्क्वायर करके पीछे लिखो, और 3 डिजिट में, मान लो 144 है तो पूरा 144 आ जाएगा, लेकिन 144 नहीं है, अगर कहीं मतलब 22 लिखा है तो हम 22 लिखेंगे, 022 लिखेंगे फिर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यानी कि 993 है, तो 993 में 7 कम है तो 7 और घटा दो, तो 7 कम है तो 7 और घटाओगे तो कितना हो जाएगा 86, 986 हो जाएगा ना, 986 आ गया, 437। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कितना कम है हमारे पास, मतलब 7 कम है, मैंने किया 7 का स्क्वायर लिखो 3 डिजिट में, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 049 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 049, हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, आगे और देख लेते हैं एक एक करके, उम्मीद है ये पसंद आ रहा होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो चीज, पहली बात तो मैं बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूँ और एक एक करके बता रहा हूँ। ठीक है, जो लंबे समय तक आपको याद रहे, तो यानी कि 987 का देख लेते हैं, 987 का, तो 987 में सेम है कि कितना कम है, मैंने किया 13 कम है, 13 और घटा दो 87 में, पहले 10 घटाओगे से 70 जाएगा, 3 और घटा दोगे तो 74 आ जाएगा, तो 974 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना 13 है, तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, जो कि 3 डिजिट है ना, तो पूरा 169 लिखेंगे, 169 लिखेंगे तो आ जाएगा 987 का। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, एक दो सवाल आप घर से भी करके लाना, जैसे ये है 1004 है, तो 1004 को देख लेते हैं, यानी कि यार 1004 4 ज्यादा है तो 4 और जोड़ देते हैं, 1008 हो जाएगा, 1008 हो जाएगा, जोड़ दिए ना। अब 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, लेकिन 16 नहीं लिखेंगे, 016 लिखेंगे। आ गया, आगे देख लेते हैं। 1015, 1015 कितना हुआ, मैंने किया 1015 में 15 और 1030 हो जाएगा। ठीक है, ये है 1030 लिखा है, ये 1000, ठीक है 1030 है। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 225 निकल आया। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि यार इतने बड़े बड़े स्क्वायर आप आसानी से निकाल पा रहे हो, इतने बड़े बड़े स्क्वायर आप आसानी से निकाल पा रहे हो। अब कोई बच्चा है, हम देख लेते हैं, तो आप कुछ करके लिए थोड़ा सा करके, मतलब आपको कमेंट में बताना है कि हाँ ये जो भी कुछ सवाल दिए जा रहे हैं, तो इसे मान लो कि आपके पास एक है कि 1012 लिख लेना। ठीक है, 1012 है ना, 1012 लिख लेना, तो इसको ऐसा करते हैं 1012। ठीक है, एक ये करके लाना, इसके बाद इसका कमेंट में जवाब देना, मान लो कि 1008 का जवाब देना, ये तो आसान है 1008, इधर 8 ऐसा कर लो। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत आसान हो गया, इसको 1008 ना करके इसको कर लेना 1018, और ये था 1012, इन दोनों करके लाना। दूसरी बात 987, 87 वाला हो गया है ना, 965, 65, 65 वाला करके लाना, 65 वाला करके लाना, 965, 965 को या तो आप 50 बेस मान लेना या तो 100 बेस मान लेना, दोनों से हो जाएगा। ठीक है, दोनों से हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जब अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।